हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पीईटी स्कैन। ठीक है, पीईटी स्कैन रिसेंट एडवांस में पीईटी स्कैन होती क्या है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन। ई का क्या होता है मतलब इसमें इमिशन, और टी से टोमोग्राफी। इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन। अब इसको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि गामा कैमरा जो होता है वो देखना पड़ेगा आपको कि गामा कैमरा कैसे वर्क करता है, क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता क्या है? व्हाट इज पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का अपोजिट वर्ड है। ठीक है, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, और इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इमिशन। इमिशन का मतलब क्या है कि मतलब इमिशन का मतलब उत्सर्जन करने वाली टेक्निक। ठीक है, जिसको हम टोमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो वो टेक्निक जिसमें क्या होता है पॉजिट्रॉन का इमिशन होना, उसको हम क्या कहेंगे? पीटी स्कैन। गॉट इट? अब बात करते हैं, जैसे सपोज ये है एटम हमारे पास, इसके चारों ओर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक तो होता है प्रोटॉन और ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे ये एटम है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो बदले में हमें एक तो क्या देता है? न्यूट्रॉन देता है। ठीक है, बदले में हमें क्या देगा? न्यूट्रॉन देगा, और साथ में क्या देगा? पॉजिट्रॉन देगा। तो जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें? न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो हमें क्या देगा बदले में? हमें देगा, एक तो देगा पॉजिट्रॉन प्लस बदले में देगा न्यूट्रिनो। ठीक है, अब क्या होता है ना, न्यूट्रिनो हम यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं? पॉजिट्रॉन का यूज़ करते हैं इस वाली टेक्निक के अंदर। ठीक है, तो जैसे ऐसे मटेरियल या ऐसे एटम है ना जो पॉजिट्रॉन का इमिट करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेसर। बात करते ट्रेसर की। ठीक है, तो हमें जैसे ये एटम है, ठीक है, इसमें क्या होता है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो हमें पॉजिट्रॉन देते हैं और न्यूट्रिनो देते हैं। तो न्यूट्रिनो क्या है? हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम इसको काम में लेते हैं, हम लेते हैं पॉजिट्रॉन को काम में लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं ट्रेसर। तो ऐसे मटेरियल या ऐसे एटम जो पॉजिट्रॉन को क्या करते हैं? इमिट करते हैं। ठीक है, उसको हम ट्रेसर बोलते हैं। ये क्या होता है? एक स्मॉल रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल जो रेडिएशन का इमिट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेडिएशन। यहाँ पे रेडिएशन क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो रेडिएशन क्या है यहाँ पे? हमारी पॉजिट्रॉन, क्योंकि हमें क्या करना है? पॉजिट्रॉन को इमिट करना है। तो ट्रेसर क्या करता है? पॉजिट्रॉन को इमिट करता है। ठीक है, अब इस रेडियो एक्टिव मटेरियल में हम क्या करते हैं? अब इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। पेशेंट की बॉडी के अंदर हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ट्रेसर को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ये बॉडी में जो भी ऑर्गन है, जैसे टारगेट ऑर्गन है हमारा, ठीक है भाई, उस ऑर्गन की हमें पर्टिकुलर स्टडी करनी है, तो उसकी आपको फंक्शनल इमेज देगा। ठीक है, यानी 3D इमेज देता है। 3D में माने यानी फंक्शनल इमेज देता है हमें। ठीक है, अब इस ट्रेसर को हमने क्या करा? इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया पेशेंट के अंदर। और जैसे मान लो हमें क्या करना है? हैंड का करना है, ठीक है सपोज, या फिर किसी लिवर का करना है, या फिर पैनक्रियास करना है, वहाँ पे जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे हमें क्या देगा? एक फंक्शनल इमेज दे देगा। फंक्शनल इमेज, इमेज यानी फंक्शनल इमेज दे देगा ऑफ द ऑर्गन की, यानी 3D इमेज। अब बात करते हैं फंक्शनल इमेज, मतलब फंक्शनल इमेज होती क्या है? तो फंक्शनल इमेज जैसे कोई भी वहाँ पे जो ऑर्गन होते हैं ना जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, उस ऑर्गन की क्या करता है? हमें बताता है कि वो किस तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है। गॉट इट? और उसकी फिजियोलॉजी क्या है, मतलब कैसे क्या वर्क करता है, ये सब हमें क्या बताता है?
ये हमें फंक्शनल इमेज कहते हैं, ठीक है, कि मतलब उस इमेज में ये बताएगा कि ऑर्गन किस तरह से वर्क कर रहा है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसकी एनाटमी क्या होती है, सब कुछ, ठीक है। तो ये सब हमें बताएगा। अब ये जो प्रोसेस है ना हमारा, ये होता कहाँ पे, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है भाई। तो सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है, पॉजिट्रॉन बदले में, ठीक है। जब ये अंदर जाता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर जाता है, तो ये जो सेल्स, जो पेशेंट्स की सेल्स है, ये जो पॉजिट्रॉन है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है और हमें क्या देती है, पॉजिट्रॉन देती है, ठीक है। व्हाट इट, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो टेक्निक है इसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, कि ये क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब डेफिनेशन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ प्रॉपरली, तो डेफिनेशन क्या होती है कि दिस इज़ अ न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्निक, ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्निक है, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर 3D इमेजेस देते हैं, किसकी, ऑफ द फंक्शनल प्रोसेस ऑफ ऑर्गन, यानी ऑर्गन की क्या देते हैं हमें, 3D इमेज देते हैं, ठीक है। आर टेकन, ली जाती है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रेसर। अब बात करते हैं ट्रेसर की। मैंने बताया स्मॉल रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, वो मटेरियल जो कि रेडिएशन को एमिट करता है, और यहाँ पे जो रेडिएशन है वो क्या है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। अब इसको हम इंजेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको दो प्रोसेस से हम इंजेक्ट कर सकते हैं ट्रेसर को। इंजेक्टेड बाय, एक तो इंजेक्शन के थ्रू, यानी वेन्स के थ्रू, है ना, ब्लड में डिफ्यूज करना, ठीक है। जैसे वेन्स के थ्रू डालेंगे तो ब्लड में हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए इंजेक्टेड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंजेक्शन के थ्रू, भाई हमने क्या करा, इंजेक्शन के थ्रू यानी वेन के अंदर डाल दिया, ठीक है। दूसरा इनहेलेशन, यानी सांस के थ्रू, है ना, ब्रीथ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं ट्रेसर को, तो इनहेलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीटी स्कैन का प्रिंसिपल क्या होता है। पीटी स्कैन का प्रिंसिपल, ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला हम देखते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन। अब हमने देखा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो हमें क्या देगा, एक पॉजिट्रॉन, ठीक है। जैसे ही हमें पॉजिट्रॉन मिलता है, यह टारगेट सेल पे जाता है, ठीक है। टारगेट सेल पे अपनी बॉडी में हमने क्या करा, ट्रेसर इंजेक्ट कर दिया, वहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और जैसे ही पॉजिट्रॉन मिल जाता है तो ये पॉजिट्रॉन जो है वो टारगेट सेल पे जाएगा, जो हमने एग्जामिन करा है ऑर्गन, या फिर टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल, ठीक है, जो एबनॉर्मल है ना। तो वो उनकी जो सेल्स होती है ना, एबनॉर्मल जो है ना, मतलब एबनॉर्मल है फंक्शन में, तो वो जो सेल्स होती है ना वो जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर सेल्स है, ठीक है, कैंसर सेल्स उसकी जो सेल्स है वो क्या होती है, बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करती है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स की जो टारगेट कर लेना, मतलब ऐसे सेल्स को टारगेट कर लेती है और वहाँ पे जाके क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे ग्रोथ हो रही है या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो रही है, तो वहाँ पे जाके क्या करता है, पॉजिट्रॉन है वो इकट्ठा हो जाता है टारगेट सेल्स में जाके, ठीक है। अब इकट्ठा हो गया, अब जहाँ पर सेल डिवाइड हो रहा है ना, जहाँ पे बॉडी पे भी सेल डिवाइड हो रहा है, मतलब जहाँ टारगेट सेल्स है, जैसे मान लो ये एबनॉर्मल सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स जो है ज़्यादा डिवाइडली हो रहा है, ठीक है। तो सेल्स जहाँ डिवाइडेड होता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन आया टारगेट सेल्स पे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है बहुत सारे, क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशंस में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स,
जल्दी ग्रो करेगी, और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ऐसे जो सेल डिवाइडेड होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे पॉजिट्रॉन बना दिया और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब बॉडी, ठीक है। पॉजिट्रॉन आया और इससे जाके टकरा गया, ठीक है। तो एक तरफ तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन, और एक तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और इनका जो मास है वो पूरा खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद बदले में हमें क्या देगा, जैसे ही दोनों टकराएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बदले में ये अपनी एनर्जीज को रिलीज करेंगे। अब वो एनर्जी कौन सी होगी, वो रे कौन सी होगी, गामा रेज होगी। तो इस तरह से ये गामा रेज निकलेगी, गामा रेज। एक फॉर्मूला है आइंस्टाइंस का, अगर आपने पढ़ा होगा तो फॉर्मूला क्या है कि E=mc²। जो एनर्जी वो मास में भी कन्वर्ट हो जाती है, और मास है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गामा रेज क्या होता है, निकलता है, ठीक है, जो कि 2 डायरेक्शंस में निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। फर्स्ट पॉजिट्रॉन इमिशन, सेकंड है एनिहिलेशन। बच्चों एनिहिलेशन में होता क्या है कि जो गामा रेज है, गामा रेस की जो होगी, मतलब जैसे ही टकराते हैं और ये जो गामा रेस इस तरह से निकलती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एनिहिलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो गामा रेज है उसकी जो सेम एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब ये जो गामा रेज निकली है उसकी दोनों सेम एनर्जी होती है। एनर्जी कितनी होती है इसकी, सेम एनर्जी 511 keV। ये भी 511 keV की होती है और ये भी 511 keV की होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मिलते जो मिलने की प्रोसेस है, यानी ये और ये इससे मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनिहिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी एनकाउंटर करना। एनकाउंटर यानी जैसे पुलिस जो चोर है उसको एनकाउंटर कर देता है ना, कि भाई अब तुम पकड़े गए, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिट्रॉन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनकाउंटर कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, एक्सरे, मतलब गामा डिटेक्टर। बात करते हैं गामा डिटेक्टर की। अब डिटेक्टर की रिंग होती है। अब होता क्या है ना, जैसे डिटेक्टर्स के अंदर बहुत सारी रिंग होती है, उसकी हेल्प से ही जो होती है गामा रेज जो होती है डिटेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। तो डिटेक्टर हैज अ मैनी रिंग्स, ठीक है। विच डिटेक्ट द गामा रेज। गामा रेज को डिटेक्ट कर लेते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को भेज देते हैं, और वहाँ पे जो है स्क्रीन, वहाँ पे हमें विजुलाइज हो जाता है कि हमें वहाँ पे एक 3D इमेज मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंपोनेंट्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और ट्रेसर हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।